दोस्तों इस वीडियो में रेखा और उससे संबंधित कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं। देखिए रेखा किसे कहते हैं? एक बिंदु, ये बिंदु हुआ, बिंदु में ना लंबाई होता, ना चौड़ाई होता, ना मोटाई होता है। रेखा में सिर्फ लंबाई होता, चौड़ाई मोटाई नहीं होता है। तो एक बिंदु से खींची गई किरण को क्या कहेंगे? रेखा कहेंगे। और देखिए अगर दो रेखा के झुकाव को क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। दो रेखा के झुकाव को क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। अब कोण के प्रकार होते हैं, जैसे न्यून कोण। तो न्यून कोण का मान जो होता है 0 से बड़ा और 90 से क्या होंगे? छोटा होंगे, 90 डिग्री से। एक होता है समकोण। समकोण का मान जो होता है 90 डिग्री के बराबर होते हैं। एक होता है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण। तो अधिक कोण का मान जो है 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है, ऋजु कोण। तो ऋजु कोण को ही कोटि पूरक कोण कहते हैं, कोटि पूरक। अच्छा ऋजु कोण का मान क्या होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। पूर्ण युक्त कोण, इसका मान 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है। एक होता है पूर्ण कोण का मान क्या होता है? 360 डिग्री के बराबर होता है। पूरक कोण में क्या होता है? दो कोणों का योग। दो कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री होता है। इसी कोण को कहते हैं कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक कोण को ही कहते हैं। एक होता है समपूरक कोण। समपूरक कोण में दो कोणों का योग, कोण ए और कोण बी का मान कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होता है। इसी से संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे पूछता है। देखिए जब दो रेखा समानांतर होती है, एल समानांतर एम, है ना, एक छेदी रेखा कोई काटती है, तो इसमें कोण, बहुत सारे कोण का निर्माण होता है। कोण का नाम 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सिंपल, आप इतना याद रखिए, कोना कोनी कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कोण 1 कोण 3 के बराबर होगा तो कोण 5 के बराबर होगा, कोण 5 कोण 7 के बराबर होगा। इसी तरह से कोण 2 4 के बराबर, 4 6 के बराबर, 6 8 के बराबर। ऐसे आप देखिए ये कोण 1 और कोण 3 बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि नियम से बराबर होते हैं। देखिए जब दो रेखा आपस में काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। कोण ए अगर मान लीजिए ये कोण के बराबर होगा, ये कोण है और ये कोण के बराबर, इसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे। और कोण 3 कोण 5 के बराबर होंगे। तो ये अंतः एकांतर कोण हुआ, अंतः एकांतर कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। और ये कोण 5 कोण 7 के बराबर होंगे शीर्षाभिमुख कोण के नियम से। तो इसी तरह से इधर से भी होगा। आप देखिए, दूसरी बात आपको हम बता देना चाहते हैं, एक ही ओर के अंतः कोण। देखिए ये एक ही ओर का अंतः कोण है। कोण 3 प्लस कोण 6, दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। एक ही ओर का अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। या एक ही ओर के बाह्य कोणों का योग, कोण 2 प्लस कोण 7, 180 डिग्री होगा। ये बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब कोण 1 और कोण 7 बराबर होंगे। कोण 1 बराबर कोण 7, ये बाह्य एकांतर कोण है, बाह्य एकांतर कोण। अब उसी तरह से कोण 2 कोण 8 के बराबर होंगे, बाह्य एकांतर कोण के नियम से। बात याद रखिए, एक रेखा पर जो कोण होता है 180 डिग्री होता है। एक रेखा पर कोण कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। दोस्तों कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं जो सगीर अहमद की बुक से है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कोण का माप अपने संपूरक कोण के 5 गुना होंगे? देखिए एक संपूरक कोण क्या होंगे? एक संपूरक कोण मान लेते हैं x है, तो दूसरा क्या होंगे? दूसरा हो जाएगा 5x और दोनों का योग x प्लस 5x, दोनों का योग 180 डिग्री होगा। तो 6x बराबर 180 डिग्री, क्योंकि संपूरक कोणों का योग कितना होता है? अभी थोड़ा देर पहले बताए थे 180 डिग्री। तो x बराबर क्या होंगे? 30 डिग्री है। उस कोण का माप क्या होंगे जो अपने पूरक कोण के 4 गुना है? एक पूरक कोण अगर मान लेते हैं x है, तो दूसरा क्या होंगे? 4x, है ना। और दोनों के योग करेंगे x प्लस 4x बराबर क्या हो जाएंगे? देखिए पूरक कोणों का योग क्या है? पूरक कोण 2 कोण से मिलकर बना होता है, तो दोनों पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होंगे। तो 5x बराबर क्या होंगे? 90 डिग्री। तो x बराबर 18। तो इस तरह से बना सकते हैं। तो कह रहा है, तो 18 ऑप्शन में है ही नहीं, तो दूसरा पूरक कोण के बारे में बोल रहा है। x बराबर 18 निकला, दूसरा क्या होंगे?
18 चौके 72, तो 72 आंसर होगा। उस कोण का माप क्या होगा जो अपने पूरक कोण की माप से 20 अधिक है? एक पूरक कोण मान लेते हैं x है, पहला पूरक, तो दूसरा पूरक कोण क्या होंगे? x प्लस 20। तो दोनों कोणों का योग, पूरक कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री होता है। x प्लस 20 बराबर 90 डिग्री। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 2x बराबर घटा देंगे 70 डिग्री हो जाएगा, तो x बराबर क्या होंगे? 35 डिग्री। अब 35 डिग्री ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं है, तो इसमें 35 प्लस 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 65 डिग्री। तो 65 डिग्री आंसर होगा। कोण का मान क्या होगा जो जिसका पूरक कोण समपूरक कोण उसके पूरक कोण के 6 गुना है? तो वह कोण मान लेते हैं क्या? कोण x है, तो पूरक कोण क्या होंगे? पूरक कोण तो 90 माइनस x। और समपूरक कोण क्या होंगे? समपूरक कोण, क्योंकि देखिए पूरक कोण क्या होता है? दो कोणों का योग होता है। एक कोण अगर पूरक कोण अगर x है तो दूसरा है 90 माइनस x। और समपूरक कोण क्या होंगे? अगर एक कोण अगर समपूरक कोण का एक कोण x है तो दूसरा कोण क्या होंगे? तो 180 माइनस x। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि जिसका समपूरक कोण उसके पूरक कोण के 6 गुना। तो इस समपूरक कोण जो है 180 माइनस एक्स बराबर होंगे 90 माइनस एक्स के 6 गुना। अब एक्स का मान निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कोण का माप क्या होगा जिसका पूरक कोण और समपूरक कोणों का योग 120 डिग्री है? मान लेते हैं कोण क्या है? एक्स है ना, तो उसका पूरक कोण क्या होंगे? अगर एक दूसरा मतलब देखिए एक्स का पूरक कोण क्या होंगे? तो 90 माइनस एक्स। और समपूरक कोण क्या होंगे? क्योंकि दो कोण, अगर समपूरक कोण के कोण एक्स है, दूसरा कोण क्या होंगे? 180 माइनस एक्स। और क्वेश्चन बोल रहा है दोनों पूरक कोणों का योग कितना है? 120 डिग्री है। तो अब एक्स का मान निकाल लीजिए। ये दोस्तों अब बहुभुज के बारे में क्वेश्चन दिया है, तो इसके लिए बहुभुज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। देखिए बहुभुज क्या होता है? बहुत सारे मतलब जैसे त्रिभुज हुआ है ना, तो 1 2 3 3 भुजा से बना है, इसलिए बहुभुज कहेंगे। चतुर्भुज हुआ है ना, चतुर्भुज हुआ। चतुर्भुज भी बहुभुजे होता है, लेकिन इसका नाम है चतुर्भुज है ना। तो 4 भुजा से मिलकर इसको चतुर्भुज कहेंगे, लेकिन ये भी बहुभुज हुआ। तो एक याद क्या रखना है कि सभी बाह्य कोणों, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग जो होता है 360 डिग्री होता है। इतना बात याद रखिए। अब जितना भुजा रहेगा तो भुजा की संख्या क्या होगा? भुजा की संख्या। तो अगर बहुभुज दिया रहेगा, बहुभुज के सभी कोणों का योग 360 होता है, तो 360 बटा n कर सकते हैं, भुजा की संख्या निकल जाएगा। जबकि अंतः कोणों का योग क्या होंगे? तो अंतः कोणों का योग -2 गुने 180 डिग्री। जैसे त्रिभुज के निकालना है तो 3 घटा 2 गुने 180 डिग्री त्रिभुज। चतुर्भुज निकालना है 4 घटा 2 गुने 180 360 डिग्री होता है। पंचभुज के निकालना है 5 घटा 3 गुने 100 540 डिग्री पंचभुज का होता है। 1 2 3 4 5 सभी अंतः कोणों के योग क्या होंगे? 540 डिग्री। 18 3 54 होगा ना, 560। इस तरह से अब चलेगा विकर्णों की संख्या। किसी बहुभुज की विकर्णों की संख्या क्या होता है? n-3 गुने 2 इस तरह से होगा। n-3 गुने 2 इस तरह से होगा। अब मान लीजिए त्रिभुज में भुजा की संख्या क्या होता है? 3 होता है। n क्या है? एक भुजा है, तो भुजा की संख्या 3, तो इसमें विकर्ण नहीं होता त्रिभुज में। चतुर्भुज में देखते हैं 4 - 3, तो 1 का गुने 2, तो इसमें 2 विकर्ण होता है। अब पंचभुज में यहाँ पर 5 डालेंगे, पंचभुज में देखते हैं तो 5 घटा 3 2 2 2 4, इसमें 4 विकर्ण होता है। 1 2 3 और एक किधर से होगा? 1 4। अब नहीं होगा, 4 विकर्ण होता है। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी बहुभुज के अंतः कोणों का जोड़ जो है 8 समकोण है। सूत्र क्या आता है? n-2 गुने 180 बराबर कितना है? 8 समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री। अब इसको क्या कीजिए? n का मान निकालिए, जिसे 0 से 0 कट जाएगा। उसके बाद जो है काटिए, 9 दूनी 18 2 दूनी 4, तो n बराबर क्या होंगे? 4 जोड़ 2, तो n बराबर क्या हो जाएगा? 6। भुजा की संख्या कितना हो जाएगा? n 6 हो जाएगा। करा एक समबाहुभुज के अंतः कोणों का माप 135 है, तो उसकी भुजा की संख्या ज्ञात करें। कह रहा कि 135 है। देखिए तो अंतः कोण का मान 135 है,
अंतःकोण, है ना। तो बाह्य कोण क्या होंगे, बाह्य कोण, तो 180 में से क्या करेंगे, घटा देंगे 135, तो 5 यहाँ पर बचा 7, 4 45। अब देखिए बाह्य कोण क्या हो जाएगा 45। अब हमको देखिए अब 360 में अगर n से भाग देते हैं तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान निकल जाता है। तो 360 में अगर n से भाग देते हैं तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान निकल जाता है। तो n बराबर क्या होंगे, ये n उधर जाएगा, 45 इधर आएगा, 360/45। आप काट दीजिए, क्या बारी में कटेगा देख लीजिए, 8 बारी में 60 कटेगा, तो 8 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है किसी सम बहुभुज की बहिष्ठ कोणों का योग 72 है तो उसकी भुजा की संख्या। मतलब देखिए अगर कोई भी सम मतलब कोई बहुभुज है, उसकी कोई बहुभुज की सभी बहिष्ठ कोणों का मान क्या होता है 360। अगर उसमें n से भाग दे देंगे, n से भाग दे देंगे तो हमको भुजा की संख्या निकल, n मतलब भुजा है, n मतलब भुजा है, तो प्रत्येक कोण का मान निकल जाएगा 72। अब हमको यही n पूछ रहा है, तो 72 बट्टा में इधर आ जाएगा, तो 360/72 बराबर n मतलब भुजा की संख्या। अब काट देंगे तो 2 बारी में कटेगा, 36 दूनी 72 आए, यहाँ पर 5 बारी में n बराबर क्या हो जाएगा, तो 5, है ना। तो इस तरह से आप बहुभुज चैप्टर से बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है, इस तरह से रेखा दिया है, यहाँ पर 4z और 3z और 2z लिखा है, तो z का मान पूछ रहा है। तो सभी को जोड़ कर एक रेखा कोण क्या होता है, देखिए एक रेखा कोण 180 डिग्री होता है। तो देखिए 4z प्लस 3z प्लस 2z बराबर 180 डिग्री। आप इसको मान z का मान सबको जोड़ दीजिए, 7 दूनी 9z बराबर 180 डिग्री, z बराबर 20 डिग्री। इस तरह से बना सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। दोस्तों अपने चाहने वाले के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए।